अगर आज तुम अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना तो सारी जिंदगी स्टैंड नहीं ले सकोगे। और मेरी बात याद रखना, तुम्हारा घर तुम्हारी माँ ही बर्बाद करेगी। तुम लोगों को क्या पता कि खानदान की इज्जत का पास कैसे रखा जाता है। बेटा जिद मत करो। घर से अपनी बहू को निकालकर कौन से खानदान की इज्जत का पास रखा है आपने? तुम्हारी माँ ने फिजा को उसकी माँ के घर भेज दिया। क्या? जब तक रजा मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। नाजरीन, एक तरफ रजा फूल लेकर अपनी बीवी को मनाने के लिए घर आता है तो वो जैसे ही वहां आता है तो उसका बाप उसे बताता है कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बीवी को घर से निकाल दिया है। यही बात सुनकर रजा हक्का बक्का हो जाता है और रजा का बाप रजा को ये भी समझाता है कि यही वक्त है अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेने का। अगर तुम अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा ये रिश्ता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ अली और उसामा भी बगावत पर आ चुके होते हैं। वो अपनी अम्मी से सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर आपने भाभी को घर से क्यों निकाला, तो वो उनको जवाबन यही कहती है कि तुम लोग कभी भी नहीं समझ सकोगे कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वहीं अली उसे जवाब देते हुए कहेगा कि अपनी बहू को घर से निकाल कर आपने कौन से खानदान की और कौन सी इज्जत बचा ली है। और दूसरी तरफ वो अपने बेटे को काफी ज्यादा मुतमैन भी कर लेती है और जहाँ रात तो यही सोच रही होती है कि रजा का रिश्ता वहां से खत्म करवा देगी, बल्कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अली अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो आयजा से भी बात करता है और उसे यही कहता है कि आखिर भाभी कैसे वापस आएगी, हमें क्या करना होगा। तो आयजा उसे यही बताती है कि मेरी बहन तो यही कह रही है जब तक रजा भाई उसे लेने नहीं आएंगे वो वापस नहीं जाएगी। तो अली उसे कहता है अगर रजा उसे लेने ना आया तो क्या होगा। तो वहीं आप देखेंगे कि आयजा एक सख्त जवाब देते हुए कहती है कि फिर तो ये रिश्ता टूट ही जाएगा और मेरी बहन कभी भी उस घर में वापस नहीं आएगी।